नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेज 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर के भनपुरी निवासी के लोग पट्टा देने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में पैदल यात्रा कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पट्टा देने का मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की है। रैली में भनपुरी निवासी के लोग न धरना न प्रदर्शन जैसे स्लोगन की तख्तियां हाथ में रखे हुए नजर आए। भनपुरी निवासियों का आरोप है कि कई सालों से निवासरत है, फिर भी सर्वे होने के बाद पट्टा नहीं दिया जा रहा है। MIC सदस्य नागभूषण ने कहा कि लंबे समय से पट्टे की मांग हो रही थी, लेकिन इस पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे थे। सर्वे करवा कर पट्टा देने की मांग की गई है। आगे उन्होंने कहा कि भनपुरी में सर्वे होने के बाद भी पट्टा नहीं दिया गया। गरीबों को पट्टा चाहिए। अधिकारी कहते हैं कि सर्वे हो गया है, लेकिन यहाँ किसी को पट्टा नहीं मिला है। CM से मांग करते हुए कहा कि गरीबों को पट्टा दिया जाए, यही मांग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, जो सर्वे सूची में नाम नहीं है उसको सूची सर्वे में लाया जाए, उस गरीबों को पट्टा दी जाए। गरीब को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। गरीब को पट्टा देना होगा, गरीब को पट्टा देना होगा। हमने जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हुआ, इस छत्तीसगढ़ राज्य के जन्म के पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय दिग्विजय सिंह ने गरीबों को पट्टा दिया था। उसके बाद में लगातार 15 साल की सरकार को हमने देखा है। उस सरकार ने केवल सर्वे कराया। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के जन्म होने के पश्चात हम सब छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद लिए हैं, और भनपुरी में सर्वे होने के बाद भी गरीब लोगों को निःशुल्क पट्टा नहीं मिला। केवल ये अधिकारियों के द्वारा बतलाया जाता है कि सर्वे हो गया। अरे सर्वे की सूची को देखकर क्या करेंगे भैया? गरीबों को पट्टा चाहिए और निःशुल्क पट्टा चाहिए। आज अब वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि भूपेश बघेल जी, इस कलेक्टर परिसर में हम लोगों की आवाज को प्रार्थना के रूप में स्वीकार कीजिए कि आने वाले कैबिनेट के बैठक में जो लोग अपात्र हो गए हैं, आप उनको पात्रता की सूची में, पात्रता की सूची में फिर से सुधार कर उन लोगों को, सभी लोगों को, भनपुरी के निवासियों को पट्टा देने का और गरीबों को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। आज इस सभा के माध्यम से अपनी आवाज को आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। ज्ञापन सौंपे हैं, क्या ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन मिला है? आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और कलेक्टर साहब से ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिनों में एक नई सर्वे होगी, और सर्वे के पश्चात जो पात्र हैं उन पात्र लोगों को आपके माध्यम से पट्टा भी मिले, और जो लोग अपात्र हो गए हैं उनको नई सर्वे सूची में शामिल कर पात्रता की श्रेणी में लाएं। और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार एक जोश के साथ पैदल चलने वाली माताओं को और बहनों को और युवा साथियों को जो आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पूरी होगी। सबसे पहली बात तो हम कलेक्टर के कोई घेराव करे नहीं आए हैं। हम यहाँ रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 में रिखा जिन यहाँ गंगानगर बहुत ही उपेक्षित, पिछले 60 साल से वहाँ एक ज़मीन में निवासरत, तो गरीब तबका के वहाँ मजदूर आदमी मरे थे। आज अपन हक पर
खाली किसी यहाँ के नेता मन हाँ और जो भी जनप्रतिनिधि मन जाते जन कैसे कि सर्वे हुआ थे पट्टा बन गए तो वही पट्टा के सवाल ला पूछे बार आज हम कलेक्टर ऑफिस में हमन आए। ठीक है, यही आपका बात है और काबर हम लोग झूठा झांसा मत रखो, पट्टा दिहू तेल देहो कहो, नहीं देन तेल नहीं देन मत दो, सीधा बात है। वहीं से आज हम आज अक्का जन इकट्ठा होते सब मजदूर वर्ग के आदमी, कोई टिम्बर में जाते कोनो चौड़ी में काम करिए है। ठीक है, आपका परिचय दे दो। वो नाम है सुरेंद्र कुमार सिन्हा, मैं यतियातन वार्ड क्रमांक 4 में रहता हूँ और एक मैं ड्राइविंग के काम करता हूँ। ये श्री नागभूषण यादव जी है, पार्षद जी हैं, उनके नेतृत्व में भानपुरी के बहुत सारे लोग पट्टा मांग को लेकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर्वे पट्टा के लिए जो सर्वे हुआ है उसमें कतिपय लोग पात्र हैं और बहुत सारे अपात्र हो चुके हैं, उसी के संबंध में है। उनके ज्ञापन के आधार पर जो भी शासन का जो दिशा निर्देश होगा उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई के लिए तो ऐसे ही तमाम रोचक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।